बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर के लुमिनरी अकेडमी में। आज है 22 अप्रैल और आज से हम अपना इंग्लिश स्पोकन का बैच शुरू करने वाले हैं जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश बोलने की तो इसमें दो तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं, ठीक है। तो पहला होता है कोई भी चीज क्या है और कैसा है। पहला टाइप ये होता है कोई भी बात या कोई भी चीज क्या है और कैसी है। और दूसरा होता है टेंस। टेंस टेंस तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते रहते हैं अपने स्कूलों में। तो बेसिकली ये तो लगभग में हर एक बच्चों को पता रहता है, अगर पूरा ना पता रहे तो कुछ ना कुछ तो टेंस पता ही रहता है। हम बात करते हैं इस तरीके की, ये भी एक तरीके से हम टेंस का ही एक पार्ट मान सकते हैं, लेकिन ये 100% टेंस नहीं कहलाता क्योंकि ये थोड़ा सा टेंस से अलग रहता है। तो चलिए आज हम आज की क्लास में इसी को देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि कोई भी चीज़ क्या है और कैसी है, तो ये एक तरीके की स्टेट होती है, इसमें कोई काम नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं टेंस की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये बताते हैं किसी भी काम को, वो काम है कब हो रहा है उसके समय के साथ। लेकिन ये जो क्या है और कैसा वाले सेंटेंस होते हैं ये किसी भी काम को नहीं बताते हैं, इसमें किसी चीज़ का होना दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि मैं खुश हूँ। अब ये ना कोई पास्ट है ना प्रेजेंट है, मतलब है तो ये प्रेजेंट है क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, लेकिन ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसमें क्या है और कैसा है यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, इसका मतलब हुआ मैं खुश हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मैं खुश हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं खुश हूँ। वो एक अवस्था है खुश होना, वो कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या है और कैसा है। ये इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, आपने जैसे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अफर्मेटिव के, निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के, ये भी ठीक वैसे ही बने हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया अफर्मेटिव, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। पर अगर मुझे बोलना हो कि मैं खुश नहीं हूँ तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे ये सब्जेक्ट, और ये बनता कैसे है, सब्जेक्ट इज एन आर, उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव, आई एम हैप्पी। और हम बात करें उसके बाद नेगेटिव की, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट फिर ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। उसके बाद जैसे हम टेंसेस में पूछते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे ही ये है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें स्टार्टिंग में आ गई, तो एम आई हैप्पी, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, इसलिए एम आई हैप्पी। और डब्ल्यू एच वर्ड, वाई एम आई हैप्पी या व्हेन आई एम हैप्पी, व्हेन एम आई हैप्पी, ये हो।
अब इसी तरह ये बात हो गई प्रेजेंट की। जैसे अभी मैंने बोला कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। और वाई एम आई हैप्पी, मैं खुश क्यों हूँ। लास्ट में क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये बात हुई प्रेजेंट की। अब पास्ट में अगर आपको यही बात किसी से बोलनी हो कि मैं खुश था, पुरानी बात बोलनी हो कि मैं खुश था, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पास्ट टेंस के लिए, उसके लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे इसमें है आई एम हैप्पी, इसमें हम बनाएंगे आई वॉज हैप्पी। इसका मतलब हुआ कि मैं खुश था। ये हो गई हमारी पुरानी बात। ये हुई प्रेजेंट की, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। और ये हो गई पास्ट की, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। इसलिए पास्ट के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। और सेम उसी तरह ये बनेगा, इसका भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर इज एम आर की जगह वॉज वर्क कर देंगे। इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर की जगह यहाँ पर वॉज पर आ जाएगा। इसका अगर डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज एम आर की जगह यहाँ पर वॉज या वर आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो गया। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट हो गया आपका, पास्ट हो गया। अब इसके बाद फ्यूचर। जैसे अभी तक मैंने बोला मैं खुश हूँ, मैं खुश था और मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा। तो इसके लिए फ्यूचर टेंस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो इसमें क्या लिखा है, आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। उसके बाद क्या पढ़ा, आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं खुश था। अब हम पढ़ेंगे कि मैं खुश होऊंगा, फ्यूचर की बात। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कि आई विल बी हैप्पी। देखो अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आई के साथ तो शैल आता है, मैंने विल क्यों लगाया है। तो बात करें मॉडर्न इंग्लिश की, तो उसमें आई के जगह पे, आई के साथ हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप कभी एग्ज़ाम दें, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आई के साथ आप शैल ही यूज़ करेंगे। रिटन एग्ज़ाम में आप आई के साथ शैल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो वहाँ पर आप आई के साथ विल यूज़ करेंगे। और मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल ही यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न वर्ड है, इसीलिए आई के साथ विल यूज़ होता है। ठीक, अब सेम इसका भी वैसे ही बन जाएगा, जैसे इसके स्ट्रक्चर हैं निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के। जैसे आपने पास्ट के बनाए वैसे ही फ्यूचर के भी बनेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, मैंने आपको मीनिंग्स दी, आपको बताया स्ट्रक्चर कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी तो मैंने आपको हैप्पी से बताया,
हैप्पी क्या है? हैप्पी होना एक अवस्था है, एक स्टेट है। हैप्पी होना कोई काम नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या है और कैसा है सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, अब देखो वहाँ पर तो मैंने आपको हैप्पी पढ़ाया, और भी चीज़ें आप बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आप गुस्सा हैं तो उसके लिए नहीं, छोड़िए, इट्स अ बैड वर्ड। हंग्री आप बोल सकते हैं कि मैं भूखा हूं, तो आई एम हंग्री, और मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा होऊंगा, आई विल बी हंग्री। ठीक, अब उसके बाद मैं सैड बोल सकता हूँ, सॉरी, मैं क्या सैड बोल सकता हूँ। ठीक, और क्या बोल सकता हूँ, जैसे मैं लंबा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ टॉल, आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, आई वॉज टॉल, मैं लंबा था, आई विल बी टॉल, मैं लंबा होऊंगा। ठीक, अब देखो और क्या बोल सकते हो, स्मार्ट, स्मार्ट है, जैसे आप किसी को देख के बोलते हैं कि वो स्मार्ट है, तो ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों का टीचर, तो टीचर, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, और मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि यू आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या है और कैसा है। इसमें एक बार और हम ऑल ओवर इसका रिव्यू देखेंगे। सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं इंग्लिश स्पोकन में, एक तो टेंस, और दूसरे जो होते हैं वो भी एक तरीके के टेंस ही होते हैं, क्योंकि उसमें रूल जो है वो टेंस का ही लगता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ क्या है और कैसी है, इसमें कोई काम नहीं होता। एक तो टेंस वाले जिनमें काम होता है, और दूसरे ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई काम नहीं होता, उनको हम बोलते हैं क्या है और कैसा है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये मैंने अवस्था बताई अपनी कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। शिक्षक होना कोई काम नहीं है, ये एक अवस्था है। वैसे ही खुश होना कोई काम नहीं है, ये एक अवस्था है। दुखी होना ये कोई काम नहीं है, एक अवस्था है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, और वह टीचर है, तो ही इज टीचर या शी इज टीचर। मैं अगर आप लोगों से बोलूँ तो यू आर टीचर, है समझ। और उसके बाद पास्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। आई वॉज टीचर, मैं टीचर था। ही वॉज टीचर या शी वॉज टीचर, वो टीचर थी। और यू आर टीचर, यू वर टीचर, यू के साथ वर आता है पास्ट में, तो यू वर टीचर, आप टीचर थे। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा फ्यूचर में। आई के साथ आई विल बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक होऊंगा। ही विल बी अ टीचर, वह एक शिक्षक होगी। और यू विल बी अ टीचर, तुम एक शिक्षक होगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सेंटेंस के एक टाइप्स को जाना, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कोई भी चीज़ क्या है और कैसी है, और इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप बताइए कि ये क्लास कैसी थी। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।